आप गंगा में स्नान करने आए वहाँ कुंभ में, क्या कहेंगे? देखिए, भारत आस्था का देश है, संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। अपने संस्कृति और आस्था के चलते ये विश्व गुरु कहलाता था और आस्था में कहीं न कहीं खलल होते नजर आती है आज के कुछ लोगों के द्वारा। वैसी परिस्थिति में ये संगम पर स्नान करके, संगम पर करोड़ों लोग जुट करके आस्था को दिखलाते हैं और दिखला करके भारत की संस्कृति को अक्षुण्ण रखने का एक प्रण लेते हैं। आ करके हमको बहुत अच्छा लगा। देखा कोई संख्या का शुमार नहीं है, अनगिनत है। कोई कुछ कहें, कोई कुछ कहें, लेकिन मैं कहता हूं कि अनगिनत की संख्या में लोग आए हैं और सब आस्था के चलते आए हैं। सनातन धर्म हमारा रहा है ऐसा धर्म जहां किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहा। कालांतर में आकर के मनुवादियों ने कुछ अपनी अपनी बातें कर दी है, लेकिन सनातन हमारा कभी नहीं कहा कि किसी से कोई विभेद करना चाहिए। संत रैदास जी ने भी कह दिया था, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजै सो हरि को होई। हम समझते हैं वैसे संत शिरोमणियों के बात को और सनातन धर्म को अक्षुण्ण करने के लिए करोड़ों करोड़ यहाँ पर गंगा में डुबकी लगा करके अपने मन वचन कर्म से मानवता की सेवा करने के लिए, भारत का कल्याण करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम भी आए हैं तो यही सोच करके आए हैं कि भगवान सनातन धर्म को अक्षुण्ण रखे और लोगों को सद्बुद्धि दे कि जैसे पहले लोग रहते थे कि किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं होता था, वही वातावरण पैदा हो। और दूसरी बात, हम उत्तर प्रदेश के योगी सरकार को हम बहुत प्रशंसा करते हैं कि आज इतनी बड़ी भीड़, इतने बड़ा इंतजाम शायद संसार में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, जहां 60 करोड़ के आसपास लोग आए होंगे और कुछ अपवाद छोड़ करके शांतिपूर्वक ये काम संपन्न हो रहा है। एक काबिल तारीफ है और नरेंद्र भाई मोदी जी के निर्देशन में ये सारी बातें हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक उदाहरण योग्य है संसार में कि कैसे मैनेज किया जाता है। और इसमें सही बात है कि सनातनी लोग जो यहाँ आए हैं मन वचन कर्म से शांति पूर्वक रहते हैं। उसका एक उदाहरण ये भी है कि अगर करोड़ों करोड़ एक जगह हो रहे हैं और कहीं किसी प्रकार की बात नहीं हो रही है तो ये भी काबिल तारीफ है। कुछ घटनाएं घटी हैं जिसके चलते लोग प्रशासन को, रेलवे को उत्तरदायित्व समझते हैं। मैं समझता हूं उनका कोई दोष नहीं है। हम मनुष्य में आपाधापी की जो प्रवृत्ति होती है, हम एक दूसरे को सह अस्तित्व से सोचते नहीं हैं। हम आगे तो हम आगे के क्रम में कुछ ऐसी बातें घट जाती है। आज हम गाड़ी से भी आ रहे थे तो हम देख रहे थे कि बल्लात कुछ मोटरसाइकिल वाले पार हो जा रहे हैं, कुछ ऑटो वाले पार हो जा रहे हैं, कुछ आदमी पार हो रहे हैं। अगर गाड़ी कंट्रोल न करे तो शायद एक्सीडेंट हो सकती थी। मेरा कहने का मतलब, अपने संयम को जब खोते हैं तो कुछ घटनाएं घट जाती है। इसमें प्रशासन का कोई दोष नहीं है। हम पुनः योगी सरकार को और भारत सरकार के नरेंद्र भाई मोदी जी को इन सब प्रबंध के लिए प्रशंसा करते हैं और संसार के लोगों को कहना चाहते हैं कि आप हिंदुस्तान के सनातन धर्म से सीख लो कि कैसे एक साथ करोड़ों करोड़ आदमी रह सकते हैं, जा सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं।